अपने ही मन को अपने ही बस में करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 617 दिन हो गए। तारीख 16 जुलाई सन 2023, दिन रविवार, प्रातः काल का समय। हम श्वास को अपने से अलग होकर क्यों देख रहे हैं? कल जो आपने कहा कि 2 मीटर की दूरी पर मेरा श्वास अनुभव हुआ, उदाहरण आपने ऐसी चीज का दे दिया कि जो न भी अभ्यास करता हो, जो अभ्यास नहीं भी करता है, जैसे जब आप शुरुआती दौर में बैठे और आपका श्वास आपसे अलग महसूस नहीं हुआ, तो भी तो ये चीज़ें आपको अनुभव होता था। ये जो नाक है, ये नाक का विषय ही है सुगंध दुर्गंध। बात समझ रहे हैं? तो ये तो जैसे भी कोई भी चीज़ें प्राप्त करेगा, ठीक है, जो चीज, जैसे हमारे पास 5 चीज़ें हैं जो ज्ञान की इंद्री कही जाती है: आँख, कान, नाक, जीभ, लिंग। ठीक है? तो ये जो इंद्रियां हैं, इनके जो विषय हैं, ये अपने अपने विषय पर तो हमेशा सतर्क हैं और एक्टिव भी हैं, कार्यरत हैं, 24 घंटा कार्यरत हैं। आप अगर गहरी नींद में भी सोए हैं, जैसी चेतना आती है, ठीक है, गहरी नींद में नहीं पता चलेगा, लेकिन जैसे ही चेतना आती है, या नींद में नहीं है, स्वप्न अवस्था में है, तैसे ही आपके नाक में जैसे हो जाएगा, किसी की ने भी हवा निकाली हो या कहीं चूहा मरा हो, यानी दुर्गंध रूप में आएगा, तो वह जो है आपके मन को कष्ट देता है। यानी नाक में कष्ट देगा तो मन को कष्ट होगा। बात को समझ रहे हैं? तो वो उस समय भी अनुभव कराता है। ऐसा नहीं है कि जब सोए हैं तो अनुभव नहीं कराता है। नींद में जब रहेंगे तब नहीं अनुभव कराएगा, क्योंकि आप तो सभी इंद्रियों से परे हो गए हैं, उनके विषयों से परे हो गए हैं, यानी शरीर से ही आप अचेत हैं। तो शरीर में क्या क्रिया हो रही है, कहाँ हो रही है, कैसा हो रहा है, आपको कुछ पता नहीं रहता नींद अवस्था में। लेकिन स्वप्न अवस्था में सभी इंद्रिय, क्योंकि मन जागृत है, मन अपना काम कर रहा है, भले हमारे शरीर की इंद्रियां काम न कर रही हो, पड़ी हो ऐसे, लेकिन अंदर की जो मेन इंद्रिय है मन, वह देखिए चलायमान रहता है। आँख से जो देखा रहेगा वही चीजें स्वप्न में देखेगा, कान से जो सुना रहेगा वही बातें बार बार सुनेगा, जिस चीज का स्वाद लिए रहेगा उसी के बगीचे में बार बार जाएगा। मन को रोकने का क्या तरीका सब इसमें, जिस स्वप्न अवस्था में? इस स्वप्न अवस्था में आप कैसे, जैसे जो ये अभी जो अभ्यास कर रहे हैं, यही अभ्यास जब दिन में पूरा होगा तो रात में भी अपने आप चलता है। जैसे किसी चीज का आप अभ्यास करते हैं, जैसे बच्चा है वो पढ़ता है, पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ, वर्तमान की बात नहीं कर रहा हूँ। वर्तमान में तो बच्चों को जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है, फिर भी नहीं पढ़ रहे हैं। अब पुराने जमाने में माँ बाप को तो छुट्टियां नहीं रहती थी, बेचारे खेत में काम करें, क्योंकि गरीबी थी, देश में गरीबी थी, तो देश की गरीबी और अपनी गरीबी सबको ऊपर उठाना था। तो उस समय में सभी परिवार के लोग, जितने भी परिवार, उस समय में देश आज़ाद होने की बाद की घटना है, ये सन 80 के बाद, 90 के बाद धीरे धीरे लोगों में विकास शैली आई है। ये सन 2000 के बाद ज़्यादा ग्रोथ किया है। उसके पहले आपने देखा होगा कि बच्चे जब गांव में पढ़ते थे ढबरी जला करके, तो उस समय में 4 बजे बच्चों के अंदर में खुद जिज्ञासा होती थी, मुझे पढ़ना है, तो 4 बजे जग करके, 3 बजे जग करके, जब भी उनका नींद खुलता था, मन में लगन थी, पढ़ना है, लालटेन जला करके बैठ के पढ़ते थे। आज तो हमारे पास लाइट है, पंखा है, छत है। उस समय में न छत था, न लाइट थी, न पंखा था, फिर भी बच्चे बैठ के पढ़ते थे। चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, कोई मौसम हो, कोई ऋतुएं हो,
हर समय में। तो बच्चे को आपने देखा होगा कुछ चलती 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 चौक 8, 2 पच्चीस 10 बोलता रहता था। जी। आपको याद होगा। हाँ जी। आप भी वैसी उसी तरह पढ़े होंगे, जैसे हम भी उसी में पढ़े हैं। जी। टट्टी करने जाते थे हम लोग, 4-5 लड़के मिल के जाते थे शाम के टाइम। मालूम पड़ जाता था कि लड़के जाता है। हमन के अपने में जोश रहे, आज की जोश नहीं रहता था। पहले का जोश था उस समय में पढ़ने का, तो आज का पढ़ावल गेल में वही रटते जाते थे हम लोग। कल डंडा न खाने पाए, डंडा के डर के नाते चलते उठते बैठते सोते जागते वह दिमाग में घूमता था, क्योंकि कल मार न खाए पड़े। प्रश्न था कि कल मार न खाना पड़े, इसलिए वो रटते थे। तो वो बच्चे आज आप लोग भी हैं, हम भी हैं, वो कितना ग्रोथ किए हैं और कितनी जानकारी उनके पास है। और आज भी वो दिमाग उनके पास है कि कोई भी चीज़ों को देखते हैं तो 6 जो चीज़ें हैं शास्त्र में, जो 6 चीज़ें हैं, ठीक है। शास्त्र एक डब्बा है, बक्सा है, उसके अंदर में 6 सामान रखा हुआ है। क्या क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ और कौन। ये जो 6 सामान रखा है शास्त्र में, शास्त्र रूपी बक्सा में, उन 6 चीज़ों का प्रयोग किया जाता है आज भी। क्या है, क्यों है, किसके लिए है। कोई आपके घर में आ जाता है आपसे, बहू से मिलने, बेटे से मिलने, नाती से मिलने, तो तुरंत आप प्रश्न करते हैं ना कि के हो बाबू, कहाँ से आए हो, किससे मिलना है, क्या काम है। तरह तरह के प्रश्न करते हैं कि नहीं। लेकिन आपके बेटे कोई प्रश्न करते हैं, भाई कहाँ से आए हो। आप जरूर करते हैं, हमको जानकारी नहीं है। जानकारी करने के लिए सब चीज़ें बनी हुई है ना। किसी चीज़ को ऑथेंटिक, जैसे हमारे पास ये सामान है, ठीक, ये है रिहल टाइप का, हाथ रख करके भजन करने के लिए, ठीक। अब ये आइए आप मांगने, भाई मुझे दे दीजिए, तो मैं प्रश्न करूंगा ना, क्यों ले जाओ, क्या करोगे इसका। तो आप कहेंगे कि इसका जो हम मोड़ी बना करके कपड़ा धोएंगे, ये मोड़ी है, कपड़ा धोने लायक है। एक ही काम के लिए, सिर्फ भजन करने के लिए। अगर भजन करने के लिए ले जाना हो तो मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन अगर भजन नहीं करना, कपड़ा धोना, तो क्यों दे देंगे आपको। हम उसको यहाँ सुरक्षित रखेंगे, भाई किसी तरह से तो बनवाए हैं। तो इसकी सुरक्षा हमारा दायित्व है। हम अपने काम के लिए बनवाए हैं, तो जिस काम के लिए बनवाए उस काम करने के लिए अगर आप ले जाएंगे तो दे देंगे। उसके अलावा कोई काम करना हो आपको तो मैं नहीं दूंगा। जबरदस्ती छीन लीजिए अलग बात है, लेकिन प्रेम से कहे तो नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इसकी सुरक्षा हमारा दायित्व है। ये बात समझ नहीं। ये जो श्वास को देखा जा रहा है, ये श्वास की सुरक्षा हमारा दायित्व है, क्योंकि श्वास हमारा है, हम नहीं हैं। हमारा है, श्वास हमारा है। तो श्वास हमारा है, कहीं से मिला है, किसने दिया हमें। जैसे ये किसी ने बना के दिया ना, इसको सुरक्षित रखेंगे, इसका मतलब हम उसकी इज्जत कर रहे हैं। अगर हम इसकी इज्जत कर रहे हैं और उसकी इज्जत कर रहे हैं। अगर हम इसकी सुरक्षा ना करें तो ये तो नष्ट होगा ही, न हुआ, उसकी बेइज्जती अपने आप हो जाएगी, जो कष्ट होगा। वैसे ये जो श्वास है, ये हमने किसी से उधार लिया है। क्या लिया है? उधार। श्वास हमने किसी से उधार लिया है। अब किसका है खोजी? क्या पता है आपने किससे उधार लिया है? बोलिए, जोर से बोलिए। नहीं मालूम है? नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम है? मालूम तो है, ऐसा नहीं मालूम है, लेकिन किसी ने बताया नहीं आपको कि इसी से आपने कर्ज लिया है। ये जो पवन देवता हैं, हवा, इसको हम लोग पवन देवता कहते हैं, हवा को पवन देवता कहते हैं ना। ये प्रकृति है ना। प्रकृति में 5 प्रकृति है, माटी, पानी, आग, हवा, आकाश। तो श्वास हमारा किसका कर्ज है? हवा देवता का। तो हवा हमारे शरीर में चल रहे हैं, हमको जीवन दे रहे हैं, और इसी के बारे में हमें पता नहीं है हमने किससे कर्जा लिया, अब क्यों लिया, किस लिए लिया, किस काम के लिए लिया, या किस काम के लिए दिया गया है। अगर हम इसकी पूरी जानकारी रखते हैं तो इसका मतलब है कि हम उनकी इज्जत कर रहे हैं। और जब किसी, देखिए, जब जिसका कर्ज लिया रह जाता है, जैसे कर्ज है ना,
किसी ने हमको दिया है, भाव से दिया, प्रेम से दिया, कर्ज समझ करके नहीं दिया। हम इसकी इज्जत करेंगे, इसको सुरक्षित रखेंगे तो उनकी इज्जत करेंगे। तो जब वो आएंगे हमारे पास और इसको हमें भजन करते हुए देखेंगे, ठीक है, तो वो खुश होंगे, आनंदित होंगे, प्रसन्नचित होंगे और उनके मन में भाव जगेगा कि मेरा बनाया हुआ रेहल आज महात्मा जी को कामारा आराम दे रहा है। मन में गुदगुदी होगी, गुदगुदी का मतलब आनंद की अनुभूति होगी, वही उनका पारितोषिक है। इसका उपयोग ही नहीं, सदुपयोग, जिस काम, सदुपयोग का मतलब है जिस काम के लिए दिया गया है उसी काम में जब ये प्रयुक्त होगा तभी जो बना करके दिया जब आके देखेगा आत्मबल उसका बढ़ता है। मेरा अब इसी के बल पे 4 आदमी देख रहे हैं कि महात्मा जी भजन कर रहे हैं, तो उसके मन में होता है हम इनको बताएं बाबू हम बना के दिए थे, जिस पे आज महात्मा जी भजन कर रहे हैं ये हम बना के दिए। तो उनके मन में होता है कि हम बताएं, लोगों को बताएं, और कहते भी हैं। जिसका बेटा डीएम हो जाता है बाप गांव में जरूर है लेकिन घूम घूम के कहता बाबू हमारे बेटे को डीएम हुई है। क्योंकि बाप ने पैदा किया है, पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, पैसा दिया, मेहनत किया है, मजदूरी किया है, खेत में काम किया है, मिट्टी पूरे शरीर में पोते रहता है हमेशा, लेकिन पुत्र को अपने हमेशा चांद की तरह चमका के रखता है, शीतल बना के रखता है। हमारे बच्चे को कोई कमी ना महसूस हो, अपने कमी महसूस है वो उसको सहन कर लेता है, लेकिन बच्चे को कोई कीमत, किसी कीमत पर भी जब उसको उसकी कमी महसूस नहीं होने देना चाहता है। और जब बना करके उसको योग्य बना देता है, जब उसका बालक जो नियम बना है वह उसकी जब इज्जत करता है तो मन देखिए कितना गदगद होता है कि मेरा बेटा। लेकिन वही जब उसका दुरुपयोग करता है तो अगर कोई कहता है बाबू तुम्हारा लिखवा डीएम हुई है, का हो गए बाबू हम तो जहाँ तह पार्टी, हम तो और बल्कि करते बेचारे पढ़ा लिखा देने ओके हमें पुष्पन कर, कष्ट होता है मन में। तो जो श्वास हम देख रहे हैं इस श्वास किसका है? पवन देवता का, यानी वायु देवता, वायु का है। उससे हमने कर्ज लिया है एक अंश के, 1 पैसे के रूप में। अब 1 पैसा मेरे लिए पूरा जीवन है, उनके लिए 1 पैसा है, 1 पैसे का 100वां अंश है उनके लिए, 1 पैसे का 100वां अंश है मैं, और उसी से मेरा जीवन चल रहा है। अब मैं उनका कितना दुरुपयोग कर रहा हूं, अपने श्वास के बारे में मुझे पता ही नहीं कि मेरे से अलग है, किसी का कर्ज है, हमने ले रखा है, इसको वापस भी करना है। तो जो चीजें जिससे ली जाती हैं उसको उसी रूप में जब वापस किया जाता है, उसके समय से पहले वापस किया जाता है, तो उसके मन में देखिए और आपके मन में देखिए, खुशी होता है, दोनों खुशी होता है, दोनों को खुशी होती है कि नहीं? उसी तरह से श्वास है, इस श्वास हमने कर्ज ले रखा है। ये हमारा जीवन जो शरीर का समन्वय है, जोड़ है, ठीक है, प्रकृति का और मेरा दोनों का समन्वय संबंध है, यानी जोड़ है, तब जीवन चल रहा है। अब प्रकृति में पूरा शरीर जो स्थूल है वो किसका है? पंचतत्व का है। स्थूल शरीर मिट्टी है, स्थूल शरीर जो है ये मिट्टी है, तो मिट्टी का अंश है कि नहीं हमारे अंदर? जी मिट्टी का अंश है। तो मिट्टी को मिट्टी में वापस करना है। इसी में हमारा पसीना जो निकल रहा है, पानी का जो अंश है, जो मिट्टी के कणों को जोड़ रखा है, ये जो है किसका है? पानी है। पानी का। पानी ही तो आटे को, आटा क्या होता है? एक कण जो गेहूं का है उसको सबको पीस देता है, और एक कण जो है उसको फिर जोड़ता कौन है? पानी ही तो। जो गेहूं है बना हुआ वो भी जो जब तक उसका जोड़ है तब तक वो पानी ही है जो उसको जोड़ रखा है, और वो जब पीस दिया जाता है, पीसने के बाद वो क्या हो जाता है? कण कण अलग अलग हो जाता है। तो कण को फिर लोई बनाने में पानी की जरूरत पड़ती है। तो पानी, हमारा शरीर है मिट्टी, स्थूल जो शरीर है वो मिट्टी है। स्थूल शरीर के बाद इसी में जो चमक दिख रहा है ये किसका है?
अग्नि का अच्छा। जो ऊपर से चमक दिख रहा है जी ये अग्नि तत्व है। अच्छा। जैसे रूप जिसको बोलते हैं ना, रूप, जी ये अग्नि तत्व है। जी मिट्टी शरीर है। स्थूल शरीर, स्थूल शरीर मिट्टी हो गई। मिट्टी हो गई, जी लेकिन इसे जोड़ के कौन रखा है? पानी। जो पसीना वगैरह हैं ये सब पानी ही तो हैं। पानी। आज इसमें आकर्षण ये जो दिख रहा है, ऊपर की चमक जो दिख रही है, यह अग्नि है। इसमें जो आवाज निकल रहा है, बोलने की जो क्षमता है, वह कौन है? वायु देवता है। कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक है। और इसी में जो आकाश। आकाश जो तत्व है, आकाश तत्व कौन है जानते हैं? जैसे हमारा पेट है, जैसे हम भोजन ले रहे हैं तो भोजन या पानी किस में जा रहा है? आकाश तो। नली जो है वो, जैसे नली जो उसमें दीवार है वो चारों तरफ से है ना, लेकिन बीच में जो है वो गैपिंग जो है, जिसके रास्ते जा रहा है पानी जो हम ले रहे हैं, तो आकाश तत्व भी तो जा रहा है। अगर वहाँ मिट्टी ही मिट्टी रहता तो कैसे जाता? यानी जो नदी है वो भरतू होता। खाली है आकाश में, खाली जो खाली जगह है हमारे शरीर के अंदर में, जैसे सुई कोंचते हैं तो कहाँ जाता है? आकाश तत्व में, क्योंकि 2 कणों के जोड़ में वो अंदर घुसता है। ठीक है, जैसे 2 चीजें जोड़ा जाए, देखिए बीच बीच में आकाश है कि नहीं? तो सुई कहाँ जाएगा? जैसे हम हाथ कहाँ रखेंगे? दाने में, दीवार हो तो जाएगा नहीं, खाली में जाएगा। खाली में ही जाएगा। तो सुई कहाँ जाएगा? खाली में ही जाएगा। तो इसका मतलब आकाश तत्व तो हमारे शरीर के अंदर में है। ठीक है ना। तो जो खाली शरीर जगह है हमारे शरीर में, वो आकाश तत्व है। जैसे हमारी आंख की पुतली जो घूम रही, कहाँ घूम रही है? आकाश तत्व में। आवाज जो हमारा मुंह जो जीव हिल रहा है, कहाँ हिल रहा है? आकाश तत्व में। कान जो है, जो शब्द हम सुनते हैं वो आकाश तत्व में। तो ये सब जो खाली जगह हमारे शरीर में है वो आकाश तत्व है। इस तरह से तो जब हम श्वास को देख रहे हैं, एक तत्व को देख रहे हैं, एक तत्व, जड़ तत्व में एक तत्व को हम देख रहे हैं, वायु तत्व को। श्वास मतलब वायु। तो वायु के बारे में जब जान रहे हैं तो वायु तो चल रही है अपने आप में, हम श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये तो प्रकृति में अपने आप हो रहा, स्वतः हो रहा। ये स्वतः हो रहा हम नहीं जानते। हम तो समझते हैं कि ये शरीर ही मैं हूँ, जो कि ये शरीर मेरा है, न कि मैं हूँ। 5 लोगों से हमने कर्ज लेकर के इसको बना करके इसी में मैं रह रहा हूँ। तो 5 लोग जिसका कर्ज लिए है उसको वापस भी तो करना होगा। अगर इसको सुरक्षित हम रखेंगे तो ये हमें आनंद का सामान बनेगा, और दूसरे जिसका है उसको जब वापस करेंगे, और यथावत जब वापस करेंगे, यथावत जैसा हमने लिया था वैसे ही जब हम लौटाएंगे तो वो हमको आशीर्वाद देंगे, आशीष देते हैं। थैंक यू शब्द जो अंग्रेजी में है लास्ट में मिलता है, तो मतलब होता है कि सारी गतिविधियों पे ध्यान रखता है वो व्यक्ति आपकी, लास्ट में एक शब्द देता है थैंक यू, धन्यवाद। क्यों धन्यवाद देता है? कि आपने हमारे सामान का सदुपयोग किया है, उसके लिए धन्यवाद, न कि आपको धन्यवाद दे रहा है। उसकी सुरक्षा करने रखने के लिए हमारे सामान को आपने सुरक्षित रखा, काम भी कर लिया आपने, और सुरक्षित मेरा वापस समय से पहले वापस कर दिया। मुझे कल इसकी जरूरत थी, आज आपने शाम के टाइम ही ला करके दे दिए। सुबह 4 ही बजे मुझे जाना है, मुझे आपके घर जाके मांगना पड़ता, और मैं संकोच में जाता, पता नहीं उनका काम हुआ कि नहीं हुआ। अब जाता, आप देते कि नहीं देते, उस समय मेरी मानसिक स्थिति कैसी होती। लेकिन आज आप सामने हमें दे दिए, शाम को ही, मैंने 4 घंटा पहले ही दे दिए, सुबह ही मुझे जाना है, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। आपके घर नहीं जाना होगा, मानसिक दबाव नहीं महसूस होगी, यहाँ से मैं निकलूँगा और अपने उस पर रख कर लेके चला जाऊँगा। तो ये होता है मानसिक स्थिति का वर्णन।
और कोई भी काम किया जाता है मन से ही किया जाता है, तो मन में ही तो सारे पाप होते हैं। पाप का मतलब अगर कार्य सुचारू रूप से आपने कर दिया तो मन प्रसन्न होता है, आनंद की अनुभूति होती है, स्वतः शाबाशी स्वतः को देने लगता है, अपना ही मन अपने को ही शाबाशी देने लगता है। लेकिन जब वही काम हमारा सुचारू रूप से नहीं हुआ तो अपने मन अपने को कोसता है कि नहीं? अपने आप को ही कोसता है। उसी को घृणा भी कहते हैं, उसी को पश्चाताप कहते हैं, उसी को आत्मग्लानि भी कहते हैं। अपने आप को कोसना कि तुमने सही से सही काम सही समय पे नहीं किया, तो कोसेगा अपने आप। लेकिन सही काम को सही समय पे आपने कर दिया तो कब करेंगे? जब आपका मन एकाग्र होगा, स्थिर होगा और शांत रहेगा, तभी ये काम संभव है। आपका मन चंचल है, एक मिनट में 100 बात सोचता है, एक ही बात को 1 मिनट तक लगातार सोच ही नहीं पाता है, तो घंटों कैसे सोचेगा? दिन भर पूरा कैसे सोचेगा? एक ही काम को बार बार अगर आप नहीं दिन भर तो सोचेंगे तो उसमें क्या कमी आ रही है कैसे पता चलेगा? अब कमी आ भी रही है, अगर आपका मन चंचल है तो आप वहीं घबरा जाएंगे, कभी नहीं जान पाएंगे, घबरा जाएंगे, घबरा करके उल्टा काम कर बैठेंगे, करेंगे कम हुआ उल्टा कर देंगे, जिसका परिणाम गलत आएगा, आप ही के ऊपर उसका असर डालेगा। तो शरीर पर, प्रकृति में, समाज पर तो उसका बुरा असर डालेगा ही। सबसे पहले आपके मन पर बुरा असर डालता है, पश्चाताप में डूबता है, आत्मग्लानि में भयभीत होता है, भयभीत होता है। अब भय ऐसा घर कर जाता है जो कभी निकलने वाला नहीं है। और उसी को जब हम सही ढंग से करते हैं तो कोई भय रहता है? बोलिए, किसी का किसी प्रकार का डर रहता है? ना आप किसी का गलत काम किया, ना मैं किसी का गलत काम किया। हम लोग बैठ करके चर्चा कर रहे हैं और चर्चा ऐसे कर रहे हैं कि उत्तम चर्चा। यहाँ कोई हमारे आपके बीच में कोई है नहीं, कोई नहीं। लेकिन ये वीडियो जो बन रहा है ये पूरे समाज के बीच में जाएगा। तो जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं ये चर्चा अन्य लोग भी सुनेंगे, और जब सुनेंगे तो उनके मन में जो भाव जगेगा, जो आदर जगेगा, जो सत्कार जगेगा, जो काम करने की क्षमता बढ़ेगी उस सुनने के बाद। लेकिन अगर इसी में हम लोग कोई ऐसे शब्द का प्रयोग कर दें जिस सुनने वाले का मन खटास हो, या यहीं हम लोग आपस में कोई ऐसा चर्चा करने आपस में खटास हो जाए और ये वीडियो बन रही हो, तो जो लोग वीडियो को देखेंगे उनका मन खटास होगा कि नहीं? हो जाएगा। तो शब्द को भी बोलते समय तौल करके बोलने की जरूरत होती है, स्थान की जरूरत होती है, स्थान की मर्यादा भी होती है, भेष की मर्यादा होती है, पद की मर्यादा होती है। हर चीज को जोड़ करके जब शब्द निकाला जाता है उसकी मर्यादा पूरा समाज लेता है। तो जो श्वास हम देख रहे हैं, एक चीज को देख रहे हैं, एक प्रकृति को देख रहे हैं। प्रकृति में 5 हैं, हम अभी एक को देख रहे हैं। तो एक को ही जब तक हम पूरा नहीं जान पाएंगे किस समय में हमें आनंद की अनुभूति हो रही है, यानी ठंडी, गर्मी, शीतलता, सुगंध, दुर्गंध या सामान्य, तो अगर हम इसी को नहीं पढ़ पा रहे हैं तो अन्य चीजों को कैसे पढ़ेंगे? क्योंकि ये बहुत सरल चीज है। बैठे आराम से, शांति से अपने मन को कहीं भाई श्वास को देखो। इस समय में ना ठंड है, ना गर्म है, ना शीतल है, तीनों नहीं है। ना ठंड है, ना गर्म है, ना शीतल है, समान है ना, सुबह का बेला है। अब इसमें हवा में जो है दिन भर का ना सूरज का गर्मी पाया है, जैसे शाम को सूरज की गर्मी आ जाती है हवा में, इसमें सूरज की गर्मी नहीं है, इसीलिए गर्म महसूस नहीं होता। ठंड मौसम नहीं है जिसमें हवा में ठंडी हो, इसलिए ठंडी नहीं है। शीतल तो तभी महसूस होगा जब ठंड होगा। ठीक है, तो कोई चीज नहीं मिला। और दूसरी बात यह है, कोई चूहा नहीं मरा है, कोई पशु नहीं मरा है, जो कि हम लोग जंगल में है ना, कोई पशु भी नहीं मरा है, तो उसका जो हवा भी नहीं चल रहा कि उसकी दुर्गंध को आपको ला करके हमारी तरफ फेंक के चला जाए। हवा ही ऐसा चीज है जो एक सामान दूसरे जगह ट्रांसफर करता है। तो हवा भी नहीं चल रहा, इसीलिए जो स्थिति इस कमरे की है वो सामान्य है। और हम लोग काफी देर तक, जब तक 2 घंटा हम बैठेंगे, 2 घंटे लगातार बैठ जाएंगे। अब गाड़ी की तरह जब हम श्वास पे सवार हो जाते हैं तो स्वतः श्वास चलता है, हम उसी पे सवार होकर के अपने आप में चले जाते हैं।
यह जो स्थिति बनती है, जी। हम सारी बातों को भूल गए, सांस पे सवार हो गए। जैसे जब तक हम ट्रेन पे सवार नहीं होते तब तक तरह तरह की कल्पना करते हैं, क्या बजे आएगी, कहाँ से आएगी, कौन ओर से आएगी, भीड़ होगा कि नहीं होगा, जी। तरह तरह के मन में कल्पना होती है, कैसे कैसे लोग मिलेंगे, ठीक है, तरह तरह की कल्पना मन में होती है। और वही चलती ट्रेन, जैसे मान लिया हमने कल कहा था ना कि प्लेटफॉर्म में आप पहुंच गए और ट्रेन को आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे रेल की जाने लगी, तो आप दौड़ते हैं कि नहीं? बहुत होते हैं, जितना दौड़ पाते हैं पूरी ताकत लगाते हैं, जितनी ताकत हमारी क्षमता रहती है। सामान भी लिए हैं, तो भीड़ को भी बचाना है और अपने आप को दौड़ाना भी है, और ट्रेन पे चढ़ना भी है, और प्लेटफॉर्म पे भीड़ भी है। तो हम बच करके तेजी के साथ अपने आप को दौड़ाते हैं कि ट्रेन छूटने ना पाए। तो जब दौड़ते 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 और जब हम ट्रेन पे चढ़ जाते हैं तब दौड़ने की जरूरत रहती है। ऐसे ही जो हम अपने श्वास को देख तो जरूर रहे हैं, पहले हम कभी अपने श्वास को अलग देखे ही नहीं, तो उसी पे सवार थे, तो जो मन में आ रहा था सो कर रहे थे। अब हम देख रहे हैं कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है, किस रूप में चल रहा है, क्यों चल रहा है, किस लिए चल रहा है, ये श्वास है ये मेरे किस गति का काम करता है, इसका क्या काम है। प्रकृति को, पूरे प्रकृति शरीर को बांध करके रखने का, इसमें चेतना लाने का, चलने बोलने देखने सुनने का जो काम कराता है वो श्वास ही है जो सबको बांध के रखता है। अभी श्वास आपका बंद हो जाए, सारी चीजें होते हुए भी न आंख देखेगा, न कान सुनेगा, न श्वास का अनुभव होगा। अंदर भी तो वायु होता है साहब, अंदर भी तो वायु होता है। आप समझे नहीं हमारी बात? बंद हो जाना, श्वास लेना बंद हो जाएगा जब, इसको कहते मर गया। तो जब मर गया आदमी तो उसको क्या कह रहे हैं, तो उसका श्वास चलता है नहीं तो मुर्दा कहेंगे। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे श्वास बंद हुआ तो इस शरीर की कोई भी इंद्री काम करेगी नहीं, कोई नहीं काम करेगी। जिसके शरीर का श्वास बंद हो गया मुर्दा हो गया वो उसको कहते हैं मुर्दा हो गया। क्या उसकी आंखें खुली तो हैं? कोई चेतना खत्म हो गया। तो कोई क्रिया इस शरीर में होती है? क्रियाएं जो भी इस शरीर में हो रही हैं वो वायु के द्वारा ही हो रही हैं। अब वायु चलना बंद हो गया, श्वास चलना बंद हो गया, तो श्वास लेना और छोड़ना ये स्वतः प्रकृति में हो रहा है। ये कभी हम लोगों को अनुभव ही नहीं हुआ, लेकिन अब महापुरुषों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा बताए हुए मार्ग पे भी चल रहे हैं, तो श्वास को हम अपने से अलग महसूस करेंगे जब, तब आँख को अलग कर पाएंगे, कान को अलग कर पाएंगे, नाक को अलग कर पाएंगे, हाथ को अलग कर पाएंगे, पैर को अलग कर पाएंगे, जीभ को, जीभ में दो चीजें, स्वाद भी है शब्द भी है। स्वाद लेते समय हम सावधान रहेंगे, स्वाद जैसे जीभ पे पड़ता है कोई सामान, जैसे तुरंत जन्म शब्द बोलने लगता है आप शब्द। जैसे सब जीभ पर कोई चीज पड़ा, स्वादिष्ट लगा, अरे वाह क्या बात है, तुरंत मुंह से आवाज निकलती है। ना वाह कहना है ना गाली देना है, एकदम सामान्य अवस्था हमको बना के रखना है कि ये जो स्वाद हम ले रहे हैं, अच्छा अच्छा जो मन कहना चाह रहा है, वाह वाह क्या बात सुंदर है, ये भी 2 मिनट के बाद जैसे जैसे खाते रहिए, खाते खाते ज्यादा खा लीजिए तो उसका स्वाद भी बेस्वाद लगने लगता है। स्वाद तब तक लगता है जब तक आपके पेट में भूख लगा है। चबाते हैं तो जो भूख लगा है ना, पेट में कुछ है नहीं, तो जब पेट को जब कुछ मिलता है पहली बार तो स्वादिष्ट लगता है, लेकिन वही बार बार चबाने से उसका जो स्वाद है बेस्वाद हो जाता है, अपने आप बेस्वाद हो जाता है। लेकिन हम लोग अंदर भोजन लेते हैं इसलिए कि शरीर को चलाना है। पेट्रोल गाड़ी में इसलिए डालते हैं कि गाड़ी को चलाना है, तो चलाने वाला अलग है, गाड़ी अलग है। तो हम दे रहे हैं ना इस शरीर को, भोजन हम दे रहे हैं, नींद हम दे रहे हैं, श्वास हम ले रहे हैं, आँख से रूप को हम देख रहे हैं, कान से शब्द हम सुन रहे हैं, तो हम हैं कौन? क्या कान से सुना हुआ शब्द हम हैं? जैसे मुर्दा पड़ा है, उसके सामने आप कुछ भी बोले जाइए वो सुनता है किसी का? क्योंकि सुनने वाला है ही नहीं। उसको मालिक जो था कान का प्रयोग करने वाला, कान उसका नौकर है, किसी का नौकर है कान।
अब वो है या नहीं है, कान नौकर क्या करेगा। जैसे आप घर पे किसी मजदूर को बुला लीजिए, मजदूर माने नौकर, मजदूर को बुला लिए काम करने के लिए, और आप भैया नहीं हो, क्या काम करेगा। जब आप घर पर रहबे नहीं करेंगे तो मजदूर वहाँ क्या काम करेगा, उसका कोई बुद्धि है, अपने से तो करेगा नहीं, कहीं उसको जानकारी है ना किस काम के लिए बुलाए हैं, मालिक है या नहीं। ऐसे ही शरीर में मालिक रहबे नहीं करेगा तो कान रहे कि क्या करेगा, आँख रही कि क्या करेगा, नाक रही कि क्या करेगा, जी मुंह हाथ पैर सब तंदुरुस्त, पूरा शरीर तंदुरुस्त है, वो किस काम का मालिक है ये नहीं है। घर का मालिक, इस शरीर रूपी घर का मालिक ही नहीं है तो क्या करेगा। तो जैसे हंडा भर चावल, पूरा हंडा भर चावल आप बनाते हो तो एक एक चावल नहीं टोते हो, वहाँ बुद्धिमानी का काम करते हो, एक चावल टोते हो। एक चावल आपने टो लिया, पूरे का अनुभव हो गया। ये इससे शक्ति हो गई नहीं, ये श्वास दिखा रहे हैं, ये एक चावल टलवा रहे हैं, लेकिन आप अभी चावल टोने के लिए तैयार नहीं है। पूरे शरीर रूपी हंडे को हमें नहीं ले जाके टुलवाना है कि टोइए देखिए कि हो गया कि नहीं, पक गया कि नहीं, ये कि चावल नहीं टुलवाना है। हमें एक चीज से अनुभव करा देना है कि इसी रूप से अन्य लोगों को भी जानना है। जब हम हैं इसमें तो हाथ से जब टोएंगे तो हाथ बता देता है कि चावल हो गया, दरबार रहेगा तो भी बता देगा अभी नहीं हुआ, नीचे आग लगाने की जरूरत है कि नहीं। कभी कभी आपने भंडारे में देखा होगा, बड़े बड़े भंडों, वो जो होते हैं टप होते हैं बड़े बड़े, उस भगोने में आपने देखा होगा कि नीचे से आग लगाए गए हैं, लेकिन जब टो लेते हैं, जब जान जाते नहीं हुआ है तो एक बार उसको चला देते हैं और क्या करते हैं, ढक्कन रख देते हैं, ढक्कन के ऊपर आग रख देते हैं ताकि ऊपर के ताप से जो ऊपर का चावल है वो हो जाए, और नीचे के ताप से नीचे पूरी आग लगाना बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं, क्योंकि वो नीचे तो भाई है, ऊपर से जो है रख करके उतार के रख देते हैं ताकि सारा चावल हो जाए। तो ऐसे ही जब हम श्वास को देख रहे हैं, एक चावल टो रहे हैं, पूरे शरीर का एक चावल टो रहे हैं, और चावल में दरबर है, चावल पक गया, कच्चा है, अभी हुआ ही नहीं है। ये सारी गतिविधियों को हमें देखना है। इसी एक श्वास से ही कान आँख नाक सब के ऊपर हमारा दृष्टिकोण जाना चाहिए। जब हम श्वास में परिपक्व हो जाएंगे सामान्य अवस्था जब हम घंटों भर बना लेंगे, तब हम जब कान के बारे में, कान से भीड़ में जाइए, कच 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 तो बहुत सारी बातें बोलते हैं लोग, लेकिन वहाँ अपने आप में ध्यान रखिए कि मैं किस लिए आया हूँ, क्या काम करने के लिए, क्या बात करने के लिए। अगर अपने अंदर में स्थिरता है तो वो कच 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 आपको प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन आपको पता ही नहीं, जैसे भीड़ में गए आपको पता नहीं मैं किस लिए भीड़ में आया। जैसे मार्केट क्या है, मार्केट माने बाजार, बाजार क्या है, भीड़ ही तो है, वहाँ कच 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 तो आवाज़ होती है। रेलवे स्टेशन क्या है, कच 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 वहाँ होता है, भीड़ ही तो है। जो आपका कचहरी है, कचहरी में गए कच 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 होता रहता है। आप हॉस्पिटल में गए, मार तमाम दुनिया भर के रोगी हैं, कोई चिल्ला रहा है, कोई गा रहा है, कोई चिल्ला रहा है, तरह तरह की आवाज़ आते हैं। लेकिन जब अपने का ज्ञान रहता है तो हम अपना काम कराते हैं, सीधे वहाँ से फिर निकल के भाग के आ जाते हैं। ऐसे ही जो शरीर है, चाहे इसको रेलवे स्टेशन मान लीजिए, चाहे हॉस्पिटल मान लीजिए, चाहे मार्केट मान लीजिए, माने मार्केट माने बाजार, और चाहे जो कचहरी मान लीजिए, जहाँ भी, चाहे बस स्टेशन मान लीजिए, जहाँ भीड़ की एरिया है, ये पूरी एरिया भीड़ है। अब इसी में आपने को ज्ञान करना है कि मैं किस लिए इस शरीर को प्राप्त किया हूँ, इस शरीर से मुख्य काम क्या करना है। अगर ये ज्ञान है तो इसी शरीर में रहते रहते, इसकी भीड़ में रहते रहते अपना काम कर ले जाएगा आदमी। जैसे हम लोग अपना काम कर रहे हैं, इसी शरीर में रहते हुए भी, इसी समाज में, परिवार में रहते हुए भी, मैं कभी जंगल जाने की बात नहीं सोचता। कभी भी जंगल जाने के लिए मैं सपने में भी नहीं सोचता कि इनको छोड़ दूँ, भाग जाऊँ, मार दूँ, कहाँ चला जाऊँ, कभी ये प्रश्न नहीं मन में उठता। इसलिए कि जहाँ भी जाऊँगा तो मेरा शरीर तो रहेगा ना, भूख लगेगा कि नहीं, प्यास लगेगा कि नहीं, वहाँ ये नाक हमारा सुगंध दुर्गंध का अनुभव करेगा कि नहीं, वहाँ भी ये कान
शब्द सुनेगा कि नहीं? कभी शेर का आवाज़ सुनेगा, कभी हिरन का आवाज़ सुनेगा, कभी चिड़ियों की आवाज़ सुनेगा, तो आप भयभीत होगा कि नहीं? जी होगा। कभी हाथी का आवाज़ सुनेगा जी तो भयभीत होगा कि नहीं? शब्द सुनेगा तो भयभीत वहाँ भी होगा, जी। भय यहाँ भी हो रहा है। जी। तो यहाँ उन्हीं को हम मान लिए, कोई चिड़िया है, कोई हाथी है, कोई शेर है, हर तरह के लोग यहाँ, हर जंगल में, पब्लिक रूपी जंगल में भी शेर हाथी हैं और लकड़ी वाले जंगल में भी शेर और हाथी हैं। सब शब्द तो हर जगह सुनना है, आंख से हर चीज को देखना है, तो भाग के जाओगे कहाँ? सूरदास जी अपने आंख को फोड़ लिए, सूरदास जी संत हो गए, और जब आंख नहीं फोड़े थे तब क्या थे, उनके बारे में जानकारी है? किसी स्त्री के पीछे दौड़ रहे थे, इतना मोही हो गए थे कि उसके रूप को देख देख करके जो अंदर से उनका जो मोह था वो जागृत हो गया था। लेकिन जैसे उनको ज्ञान हुआ कि ये आँख ही मुझे परेशान कर रहा है, आँख अपने आप को उन्होंने फोड़ लिया। तो फोड़ लेने से क्या होगा? जैसे हमारे सन्यासी महात्मा हैं, आए हैं सन्यास धारण करने, सन्यास शब्द को जब उन्होंने समझा ही नहीं तो क्या किया, अपने लिंग के जो नसें हैं उसको तोड़ दिया। नस तोड़ देने से क्या होगा? मन की नस तोड़नी है, इंद्रियों का नस नहीं तोड़ना है। इंद्रियों ये तो आपके सहयोगी हैं, अगर सहयोगी को ही आप कष्ट देंगे तो कैसे काम करेंगे? अब बता दीजिए, आपके पास है आँख है नहीं, और सहयोगी जो आपको हाथ पकड़ कर लेके जा रहा है उसको आप मारे तो आपको कहाँ तक पहुँचाएगा? आप आँख को मार दिए, आँख की रोशनी आपने मार दी, हाथ पैर तोड़ लिए, जीभ आप बंद कर दिया बोलना ही, कान में रुई डाल दिया, सुनना ही बंद कर दिया, तो आप किया क्या? इन सब लोगों को यथास्थान मर्यादा देते हुए आप अपना जब काम करेंगे तब आपके ज्ञान संन्यास धर्म को आप पालन करेंगे। वैराग्य क्या है? वैराग्य घर छोड़ के भाग जाना नहीं होता है। वैर और राग दो शब्द हैं, एक में जुड़े हुए, दोनों को पालन करना। वैर माने दुश्मनी, राग माने मोह, दोनों का त्याग करना है। कोई हमारे साथ प्रेम करता है, हम उसके साथ प्रेम करें। कोई दुश्मनी करता है तो हम लाठी नहीं चलाएंगे, वहाँ मौन हो जाएंगे। ये उसकी समन्वय दृष्टि है, समदृष्टि सी को बोलते हैं। हमें कोई गाली दे रहा है तो उसके साथ गाली नहीं देना है, कोई हमको प्रेम दे रहा है तो उसके प्रेम में चिपकना नहीं है। हमें अपने यथास्थान अपने आप में रहना है। जैसा जिसको हमारी चरित्र, हमारा जो चरित्र है, हमारा चरित्र किसको क्या प्रभाव देता है, वो वैसा हमारे साथ व्यवहार करेगा। जैसे मैं आपके साथ गाली से बात करूँगा तो निश्चित है आप हमसे प्रेम से बात नहीं करेंगे। तो हम, आप भले हमको गाली दे, लेकिन हम अपने आप में सावधान रहेंगे, हमको प्रेम से ही बोलना है। हमें उचित समय का समय का ज्ञान रखना है कि वर्तमान समय में जो शब्द बोल रहे हैं, इस समय में हमें शब्द बोलने का उचित समय है या नहीं। तो गाली शब्द आ रहा है, शब्द ही आ रहा है, लेकिन वो गाली के रूप में आ रहा है, और आपने भी जब शब्द बोल दिया तो गाली के रूप में शब्द निकलेगा भी, तो क्या होगा? उसका अग्नि और भभकेगी, और अग्नि भभकेगी आपके बोलने से, तो उस समय में आपको चुप हो जाना चाहिए। लेकिन आप भी बोलते गए, वो भी बोलते गए, आवत बोली एक है, पलटत होए अनेक। कहीं कबीर जो न पलटे तो रह एक की एक। आप, उसने तो गाली दे ही दिया, आपने भी उसी के शब्द में आपने जवाब दे दिया, तो बात विवाद बढ़ते 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 क्या हो जाएगा मालूम नहीं होगा। आप बचेंगे, वो बचेगा, कुछ नहीं पता। इसलिए ज्ञानी का कर्तव्य होता है कि दूरदृष्टि रखे, जैसे शब्द को सुने आत्मविश्लेषण कर ले, शब्द क्या कह रहा है, मौन हो जाइए। और अगर अच्छा भी शब्द आ रहा है उसका भी जवाब तुरंत मत दीजिए, उसको भी तौल करके दीजिए, क्योंकि वह आपकी चरित्र के ऊपर उसने प्रभाव, उसके ऊपर प्रभाव पड़ा, आपके चरित्र का प्रभाव उस पर पड़ा, इसीलिए वह, तो आप ऐसे आकड़ करके नहीं, वो आप भी झुक जाइए, क्योंकि आपके पास अभी कुछ है नहीं देने के लिए। आप खुद मंथन करिए कि वो क्यों झुका, तो कुछ देखा होगा तभी झुकेगा, नहीं तो जो आप हैं वही वो है, और जो वो है वही आप हैं, तो क्यों आपके सामने झुकेगा? आपने कोई विशेष चीज उसने देखा है, इसलिए झुकने का मतलब है आप में कोई मेरे से विशेष चीज है जिसे प्राप्त करने की जरूरत है, इसलिए झुका जाता है। लेकिन जो आपके पास वही मेरे पास है, तो कभी कोई झुकेगा?
इसलिए अंदर की तुलनात्मक अध्ययन करना है और शांत वृत्ति में रहना है, क्योंकि ये जो हमारा मन है, ये हमारा मन ही हमें को ऊंचाई भी छुआता है और एक गहरे गड्ढे में भी ले जाके तोपता है। तो अपने ही मन से हमें सावधान रहना, न कि आपसे सावधान रहना। हमने कान से, आँख से, नाक से, जीभ से, जो भी हमारी इंद्रियां हैं जो हमें दुख सुख का अनुभव करा रही हैं, इन्हीं से सतर्क और सावधान रहना। सुख पा करके उसी में लिप्त हो जाती हैं और दुख पा करके तुरंत क्रोधित हो जाती हैं। तो ना हमें लिप्त होने की जरूरत है, ना हमें क्रोधित होने की जरूरत है। जो मैं जैसा हूँ ऐसा बना के रखने की जरूरत है। तो जो हमारा लिंग है वो किसका है? अग्नि का है। अब जब अग्नि को पढ़ेंगे, अभी आप देखिए खुजली क्यों होती है? खुजली जो होती है, ज्यादातर खुजली कहाँ होती है? कांच में। स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबको कांच होती है, लगती है। क्यों लगती है? अग्नि जैसे तो बाहर की अग्नि, एक हमारे शरीर की अग्नि, दोनों आपस में जब टकराते हैं तो खुजली होती है। क्योंकि अग्नि हमारे शरीर में पहले से तो ऑलरेडी है ही, बाहर की गर्मी उसने ऑब्जर्व कर लिया, पकड़ लिया, और ज्यादा उसमें गर्मी हो गई, इजाफा हो गई। गर्मी तो इजाफा होगी तो फूटेगा ही ना, तो खुजली होगी। लेकिन वही भयंकर ठंडिया में भी तो हम लोग रहते हैं, कहीं नहीं होती है। क्योंकि गर्मी तुम्हारे अंदर में जो है, बाहर का ठंडी जो है उसका अंदर की गर्मी को ठंड कर देता है, इसलिए खुजली नहीं होती है। तो खुजली जो खुजलाते हैं, आप कभी अनुभव करिए, वह अग्नि का है। तो जो इंद्रिय शिश्नेंद्रिय हमारी उत्तेजित हो रही है, अग्नि का है, तो उसमें हमें कष्ट दे रहा है, आनंद। जैसे देखिए अभी शांत है, अपनी दोनों यानी कि इंद्रियां अपने अपने जगह पे शांत हैं, तो कोई कष्ट पीड़ा दुख दे रही हैं। अगर उसके बारे में अगर अभी आप जानने की कोशिश करिए, आंख बंद करिए और अपनी इंद्री को देखिए, तो देखिए बिल्कुल शिथिल है। शिथिल होकर के जब मन शरीर पूरा एकदम आनंद की अनुभूति करा रहा होगा। लेकिन अभी आप किसी प्रकार से आपका इंद्रिय उत्तेजित हो रहा हो, तो मन हमारा एकाग्र होकर के उसी के बारे में बार बार सोचेगा, और जैसे उसी के बारे में बार बार सोचेगा, वैसे जो है उसमें कष्ट और बढ़ता जाएगा, और बढ़ते 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 आपकी बुद्धि को मूढ़ बना देता है। तो उस समय में किंकर्तव्य विमूढ़ वृत्ति बन जाती है। तो करने वाला काम नहीं करते हैं, न करने वाला काम पहले कर देते हैं, या तो हस्त मैथुन करेंगे, गुदा मैथुन करेंगे, यानी बुद्धि को भ्रमित कर देता है कि अब इसके बिना रह नहीं मिलेगा। और वो जब क्रिया हो जाती है, अपने शरीर का जो एनर्जी है, ऊर्जा है, बोलने की क्षमता, देखने की क्षमता, सुनने की क्षमता, चलने की क्षमता, दौड़ने की क्षमता, हर प्रकार, यहाँ तक कि पेट में भोजन पचाने की क्षमता, हर तरह की जो क्षमता हमारे शरीर को देता है, इसका नाम है वीर्य शक्ति। वो जब स्खलित हो जाता है, सारी शक्तियां अपने आप शिथिल हो जाती हैं कि नहीं? कष्ट महसूस होती है कि नहीं? किसी की बात सुनने का मन नहीं करता है, चलने का मन नहीं करता, देखने का मन नहीं करता, बस शरीर शिथिल है, बस खाली ये चीज सोने का मन करता है। भोजन भी करने का मन नहीं करता, खाली शिथिल हो जाएगा, सोने का मन करेगा। तो उस तत्व को, यानी एनर्जी को, जो हमारी वीर्य रूपी एनर्जी है, उसको शरीर में ही रखना है। तो कैसे रखना? सावधानी पूर्वक, सतर्कता पूर्वक। जब शरीर में रखेंगे तब आपकी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, सामाजिक स्थिति सब बदलती चली जाएगी। लेकिन आप उसी को जब निचोड़ते जाते हैं नींबू की तरह, तब चुचुकता, आपका शरीर खुद चुचुकता चला जाता है, यानी मांसपेशियां सिकुड़ती चली जाती हैं। जो उत्तेजना आनी चाहिए, उत्साह उमंग आनी चाहिए, वो सिकुड़ जाता है। तो क्या होता है? सब शिथिल हो जाता है। बस मन में भय पैदा होता है, कहाँ गई, कहाँ जाए, कौन काम करी, शरीर नाई काम करते बात कहाँ होता है। तो मूल उद्देश्य श्वास को देखने का, एक चावल टो रहे हैं, हमें पूरे शरीर के बारे में ध्यान रखना है कि हमारे, जब एक पहले बात तो अपने शरीर को स्थिर रखेंगे, मन स्थिर और शांत रहेगा, तभी किस समय में हमारे शरीर में माटी का जो धर्म है वो हमारे शरीर में उत्पन्न हो रहा है, पानी का जो धर्म है वो मेरे शरीर में उत्पन्न हो रहा है, अग्नि का जो रूप धर्म है वो मेरे शरीर में उत्पन्न हो रहा है। जब मैं अलग करके देखूंगा तभी कर पाऊंगा। तो श्वास को अलग करने का मतलब है कि हर इंद्रियां अलग अलग हों,
जब अलग अलग होंगी तभी तो समय समय से इनमें क्या उत्पन्न हो। जैसे 5 बच्चे हैं, पांचों 5 तरह के हैं, कौन वहीं में शांत रही, लेकिन जब शांत रही तो कितना बड़ा जन्म है, वो दुष्ट है आपको मालूम नहीं। आप खाली शांत होकर के उसको देखते रहिए, उस पर वाच रखिए, आप देखेंगे आपको दिखाने के लिए शांत बैठा रहेगा। लेकिन जो और चंचल बच्चे बाटे उन्हें धीरे से चिंगोटी काट ली, धीरे से पीछे से चिंगोटी काट लेगा। और जो चंचल वाला बच्चा है वो तो चिल्लाएगा ही, अरे दादा दौड़ा हो, देखा जन हमें चिंगोटी काट दिया, या चिंगोटी काट रहा है, देखने में शांत लगता है, ठीक है, लेकिन पीछे से चिंगोटी काट लिया, इसका मतलब वो सबसे ज्यादा दुष्ट है। वो तो शरीर से चंचल है, मन से चंचल है, लेकिन ये देखिए ये शरीर से चंचल नहीं है लेकिन मन से चंचल है, तो पीछे से चिंगोटी काट लिया। तो इसकी दुष्टता कैसे समझ में आएगी? हमारे शरीर में 5 लोग हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, 5 प्रकृति भी है, माटी, पानी, आग, हवा, आकाश। तो 5, जैसे पानी है, ठीक है, पानी शीतलता का अनुभव कराती है, ठीक, लेकिन कब कहाँ कौन जगह चिंगोटी काट लेगी आपको मालूम है? चिंगोटी काटने का मतलब आनंद दे करके आपको उसमें फंसा देना। जैसे जो चिंगोटी काट, मेले में आपने देखा होगा, जो एक दूसरे को चिंगोटी काटता वो नहीं पकड़ा जाता है, लेकिन उसके पीछे वाला आदमी तो पकड़ा जाता है, यही काटा होगा, वही जूता चप्पल खा लेता है। और वो जो चिंगोटी काटने वाला है उसी भीड़ में खो जाता है, पता नहीं चलता है। और जो जूता खा रहा है वो कहता है यार मैं तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो सीधे भीड़ में हूँ, मैं तो भीड़ के नाते मार रहे हो क्या मुझे, मैं क्यों चिंगोटी काटूंगा? लेकिन कहाँ कौन विश्वास करता है? कोई करता है विश्वास? तो पीटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पीछे ही, जस्ट पीछे है। ऐसे ही हर इंद्रियां यानी हर 5 तत्व एक दूसरे में ही घुले मिले हैं। तो कब कौन कहाँ चिंगोटी काटेगा कौन पता है? तो वही तो हमें आनंद की अनुभूति भी मेरे लिए काल है। जिसको मोक्ष में जाना हो, जिसको वास्तव में मोक्ष चाहिए, वो ना आनंद की अनुभूति करे बार बार, ना दुख का अनुभव करे बार बार। दुख का अनुभव करेगा भय पैदा होगा, लेकिन आनंद की अनुभूति जब करेगा तो क्या करेगा मालूम है? गलत कामों को भी जब लोग करने की कोशिश करेगा, और गलत काम के परिणाम को पता नहीं है उसको। इसीलिए सतर्कता और सावधानी हर जगह जरूरत है। जितने स्थिर आप होंगे, आपकी वृत्तियां स्थिर होंगी, मन स्थिर होगा, और अपने आप का स्वयं का बोध होगा, मैं यही हूँ, साक्षात दर्शन होगा, तब जाकर के इन इंद्रियों पे, इन 5 प्रकृतियों पे अपना कमांड होगा, अपने पकड़ होगी, और मैं जैसा चाहूँगा वैसा इनको न चाहूँगा। ये शरीर हमारे बस में होगा, न कि हम शरीर के कर्मों के अनुसार इसके बस में होंगे। 5 प्रकृति है ना, तो 5 के अपने अपने क्रिया हो रही है, तो ये तो कर्म हो रहा है, ये हमारे बस में होंगे, न कि हम इनके बस में होंगे। अभी तक तो हम इस शरीर के बस में हैं, अभी तक ले हम शरीर के बस में हैं, शरीर हमारे बस में नहीं है। तो शरीर हमारे बस में हो, हम इसमें हैं, हम है रथी, ये रथ है। इसी का उदाहरण अयोध्या का पूरा वर्णन है। रामायण जो है राम के आयन माने चरित्र का पूरा वर्णन है। तो कौन से राम का? शरीर रूपी रथ में जो रथी है राम, इसका वर्णन है, लेकिन वो रूपक किसी और का दे रखा है, इसलिए बात समझ में पूरी नहीं आती। दशरथ मतलब 10 इंद्रियों वाला रथ, ये शरीर रथी माने इसी में जो रथ, इस शरीर रूपी रथ में जो सवार है, 10 इंद्रियों वाला घोड़ा, आंख, नाक, कान, मन लगाम है, नहीं मन लगाम है, बुद्धि सारथी है। इस तरह से जब आप पढ़ेंगे तब हम अपने पूरे शरीर को अयोध्या, जो अयोध्या है ना, जिसको मानते हैं, इसको आप मान पाएंगे। अयोध्या का मतलब होता है राजधानी का मेन बीच का स्थान, राजधानी का नहीं, राज्य के राजधानी जहाँ बनती है वो बीच में बनती है। तो हमारा शरीर जो है राजधानी है, राज्य है। हृदय जो है, जो बीच का है स्थान, यही हमारी राजधानी है, यही अयोध्या है। अयोध्याय, अयोध्या न, जब यो पे मात्रा जो है लगा हुआ है, अयोध्या, तो जो अ है, वो की मात्रा है, वो विसर्ग हो जाता है, और उसमें अ मिला हुआ है, अ और उ मिला करके वो बनता है,
तो अयोध्या, तो आयु यो है वो विसर्ग हो जाता है और उसमें से अ निकाल के अध्याय अलग हो जाता है। अयोध्या, अय अध्याय। हमारा अध्याय कहाँ से शुरू होता है? हमारा स्वयं का अध्याय, मैं कौन हूँ का अध्ययन कहाँ से शुरू होता है? हृदय से, अयोध्या से। जैसे राजधानी हमारी कहाँ है? राज्य के बीचों बीच है। पूरे राज्य का कमांड बीच से चलता है। राजधानी बीच में ही बनती है ना। पूरे राज्य के बीचों बीच राजधानी बनती है। तो हमारा शरीर राज्य है, बीचों बीच जो है हमारा राजधानी है। हमारा जब हम मन की सारी गतिविधियों से अपने आप को शांत करके यहाँ पहुँचते हैं, तब वहीं से हमारी स्थिति शुरू होती है। ये हमारा शरीर हमारे बस में होता है। हमारे शरीर के जो क्रियाएं हैं हमको वहीं से समझ में आता है। जैसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन उनके कर्मचारी डीएम के रूप में हर जिले में हैं, एसपी के रूप में हर जिले में हैं। तो जब डीएम और एसपी हर जिले में हैं तो उनके नीचे जो कर्मचारी हैं जो कलेक्ट करते हैं, सूचनाओं को कलेक्ट करते हैं, चपरासी से लेकर के एक लेखपाल से लेकर के, ठीक है, वो डीएम तक सारे चीज़ें कलेक्ट होती हैं। हर तहसील से थाने से सारी चीज़ें कलेक्ट करते हैं। एसपी अपने थाने से करता है, डीएम अपने तहसील से करता है, कलेक्ट करता है सूचना को और वही सूचना लिख करके ऊपर भेजता है, तो वो दिल्ली तक जाता है। तो वहाँ से बैठ करके सारी नीतियाँ बनती हैं। यहाँ कौन सी गतिविधि हर जिले में एक ही कॉमन रूप में है, अंग्रेजी में कॉमन कहते हैं और हिंदी में सामान्य रूप से। एक ही गतिविधियाँ सभी जगहों पर सामान्य रूप से चल रही हैं, उसके बारे में अच्छाई बुराई का अध्ययन दिल्ली में होता है। एक कमेटी बैठती है, कमेटी उस पर रिसर्च करती है, रिसर्च करने के बाद एक सूचना देती है अपने डिपार्टमेंट के माध्यम से, अध्यक्ष के माध्यम से प्रधानमंत्री तक वो सूचना पहुंचाई जाती है। फिर उसके बाद वो सूचना कलेक्ट करके एक नीति नियम बनता है, उस पर दस्तखत होती है और वो नीति वहाँ से फिर चल करके नीचे आता है। यही लोग फिर पालन करवाते हैं। कोई झगड़ा कर रहा है तो झगड़ा हर जिले में चल रहा है, हर गांव में चल रहा है, हर आदमी के अंदर में है झगड़ा, तो कैसे सुलझाएगा? हर आदमी के अंदर का झगड़ा सुलझाने के लिए संत समाज है, अध्यात्म है, वो आपको जा करके शिक्षा देता है। तो धीरे धीरे आप अपने अंदर का झगड़ा छुड़ाते हैं तो बाहरी झगड़ा नहीं होती है। तो बाहर का झगड़ा छुड़ाने के लिए कौन है? पुलिस थाना है। जमीन जायदाद का झगड़ा छुड़ाने के लिए डीएम है, रेवेन्यू विभाग में डीएम है ना। अन्य आपके कोई झगड़े हैं तो उसके लिए अलग डिपार्टमेंट बना, यानी सरकार ने अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखा है उसको सोल्यूशन के लिए, सुलझाने के लिए। जब वो झगड़ा वहाँ पहुँचता है तो वहाँ वो सुलझाता है। तो सठ्ठम सरे समाचरित का भाषा प्रयोग करने के लिए पुलिस विभाग डिपार्टमेंट है, लेकिन वहाँ मानवता का दृष्टिकोण अपनाने के लिए सिविल है, जिसको आईएएस अफसर कहते हैं आप डीएम। तो डीएम जो है वो कागज पे कलम चलाता है, डंडा कलम पे कलम से चलाता है। जो लिख देगा एसपी को उसी को पालन करना होता है। जो उस पर इशारा लिख दिया, जिस कलम से लिखा, लाल स्याही से लिखा उसका माने अलग होता है, नीले स्याही से लिखा अलग माने होता है, काली स्याही से लिखेगा अलग माने होता है। तो वो अपने अपने लेवल के आदमी समझते हैं, हर आदमी नहीं समझता है। उस डिपार्टमेंट का नीचे से ऊपर तक वो बात आदमी समझता है। ये लाल कलम चलने का मतलब क्या होता है, नीली स्याही चला तो क्या चला, काली स्याही चला तो क्या उसका भाव होगा, वो उसी हिसाब से उसका, या बिंदी रख दिया, कामा रख दिया, डाट रख दिया, तो इशारा होता है, वो इशारे पे अपना काम होता है। आम सामने आदमी नहीं समझ पाता, लेकिन काम करने वाले को इशारा हो गया कि आपको ये काम करना है। वो स्थिति आपके अंदर में, वो भी जो करने वाला वो भी तो आदमी ही है, अपने आप को उस लेवल पे उठा करके तब उस काम को कर रहा है। तो आप अपने आप को धीरे धीरे उठाइए। जैसे जैसे आप ऊपर उठते जाएंगे आप समाज की हर गतिविधि को समझ पाएंगे कि जो अपने आप को उस लेवल पे उठा पाया है वह व्यक्ति समाज का उतना ही हित भी कर रहा है और उतना ही अहित भी कर रहा है। चोर अभ्यास करते करते एक दिन डाकू बन जाता है, लेकिन चोरी छोड़ते छोड़ते एक दिन वही चोर सन्यासी भी हो जाता, साव भी हो जाता है, इज्जतदार व्यक्ति भी हो जाता है।
ईमानदार भी हो जाता है। जैसे आप नाम लेते हैं किसका, वाल्मीकि जी का। वाल्मीकि क्या थे, डाकू ही तो थे, हत्यारा भी थे, डाकू भी थे। ठीक है, दोनों स्थितियों में आज जन्म देखिए छोड़ते 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 आज उनका इज्जत से नाम लिया जाता है। अंगुलीमाल को ले लीजिए, मार भी देता था, अंगुली काट करके पहनता भी था। महात्मा बुद्ध के शरण में आया, धीरे धीरे उसकी सारी गतिविधियां छूट गई, आज वो भी अपने आप में एक संत हो गया। उसका भी इज्जत से नाम, अंगुलीमाल नाम का व्यक्ति का इज्जत से नाम लिया जाता है। ठीक है ना, तो परिवर्तन हो जाता है। जैसे ही आप कोई भी काम करते हैं तो काम करने का जो तरीका देख कर, जानकर और समझ कर करने का जो शैली है, उसका जब प्रयोग करके काम करते हैं तब आपकी इज्जत धीरे धीरे वो स्वयं आपकी मानसिक स्थिति ऊपर उठती है, और मानसिक स्थिति के साथ साथ आपकी चरित्र भी ऊपर उठने लगते हैं, लोग आपको देखने लगते हैं। देखते 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 यही समाज के लोग भले अपने गंदे हैं लेकिन आपके सामने आपको अपने से बड़ा मानने लगते हैं। तो हम श्वास को इसीलिए देख रहे हैं कि श्वास एक चावल है, टोने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए। जब श्वास समझ में आ जाएगा तो आँख का भी समझ में आ जाएगा, कान का भी समझ में आ जाएगा। इसीलिए अभ्यास कर रहे हैं हम, इसीलिए अलग अलग आँख का नहीं करा करके, कान का नहीं करा करके, मन का नहीं करा करके हम सीधे श्वास पे ले गए। मैं नहीं ले गया, हमारे ऋषि ले गए। ईश्वर शब्द जो दिया है वो अपने श्वास को ही देखने की बात कहता है, लेकिन श्वास को 99.99% लोग नहीं देखते हैं, क्योंकि वो ध्वनि को जब आवाज़ जब सुनने लगते हैं तो ध्वनि में माने आवाज़ में आनंद की अनुभूति होने लगती है। पूरा शरीर रोमांचित हो जाता है, आनंदित हो जाता है, उत्साहित हो जाता है, उमंग आ जाता है। ठीक है, और उसी में आदमी भूल जाता है कि मैं कौन हूँ। जो सब प्रश्न है अध्यात्म का सबसे बड़ा प्रश्न है, मैं कौन हूँ। जब आनंद अपने आप को मान लेंगे और दुख मान लेंगे, सुख मान लेंगे, जब जो परिस्थितियां आ रही हैं उसी में आप अपने आप को मान लेंगे, तो फिर अपने आप को कैसे जानेंगे। परिस्थितियों का दास नहीं, परिस्थितियों का स्वामी तब बन पाएंगे जब मैं स्वयं अपने आप को जानूंगा तब। और मेरे दो बेटे हैं, एक सुख एक दुख, दोनों के बारे में अलग अलग जानेंगे तब। मैं बेटा अपने आप को बेटा मान लिया, दो बेटे जो मेरे हैं वो बेटे को मैं ही मान लिया, आसक्त हो गया। तो एक को जन्म में आप चाटा मारेंगे, एक को दुलार करेंगे। तो एक जन्म में जो जिसको चाटा मारेंगे वो क्या उसको आप वह आपके प्रति उसका भाव अच्छा लगेगा, उसके मन में दुर्व्यवहार आएगा, आपके साथ दुर्व्यवहार करेगा। लेकिन ये जो जिसके साथ आप मोह कर रहे हैं, आसक्ति कर रहे हैं, उसको दुलार रहे हैं, वही आगे चल करके आपका असली दुश्मन बन जाएगा। दुलार पाते पाते खराब हो जाता है, और जिसको आप खराब समझते हैं आगे चल करके विषम परिस्थितियों में वही आपका साथ देता है। ये आपको पता है? नहीं पता है। तत्कालिक जो घटनाएं हम देखते हैं उसी में किसी को मार देते हैं, किसी को दुलार कर देते हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा ये नहीं पता है। इसीलिए न किसी को मारने की जरूरत, न किसी को दुलारने की जरूरत। जो जैसा है उसको ऐसे समझने और समझाने की जरूरत है। तुम गलत हो तो गलत हो, तुम अपनी गलती छोड़ो। और तुम क्यों उसके पास गए गलती कराने के लिए? तुम खुद अगर नहीं जाते तो गलती नहीं करता। उसको इस तरह से डांटिए कि तुम गए क्यों। अगर तुम गए ना होते तो कांड करता नहीं, और तुम गए तो कांड कर दिया। और तुम आज के बाद अगर वो तुम्हारे पास आए भी तो तुम नहीं करोगे। और इसको डांट कर रखिए कि तुम उसके पास जाओगे नहीं आज के बाद। तब अपनी अहमियत का ज्ञान होता है कि मैं कौन हूँ, मेरी क्या अहमियत है, तब समझ में आती है। ऐसी हमारी दो वृत्तियां हैं, एक आनंद की अनुभूति कराता है, एक दुख का अनुभव कराता है। तो दोनों तो मेरे हैं, मैं नहीं ना हूँ, मेरे हैं। मेरे से मतलब मेरे से अलग हैं। जैसे श्वास मेरे से अलग है, आंख मेरे से अलग है, कान मेरे से अलग है, ऐसी दो वृत्तियां भी हमारे दोनों हमसे अलग हैं। गहराई में जाने के लिए जो प्रश्न है मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे तब जब श्वास और आंख नाक कान सब अलग अलग महसूस कर लेंगे तब। और हमारी वृत्तियां भी, जैसे हम आंख बंद करते हैं सामान्य रूप से हमारे अंदर में दो बातें अपने आप में बात होने लगती है। ये घट घट के हर के अंदर में है। ये वृत्तियां बदल जाएंगी। जो वृत्तियां हमारी आपस में चर्चा कर रही हैं मैं वो नहीं हूँ। मैं इन दोनों का जानने वाला, दोनों का साक्षी और दोनों से अलग, और अभी शांत स्वरूप। वो गतिविधि आती है समझ में। लेकिन जब
श्वास अलग महसूस होने का मतलब है कि हर चीजें हमसे अलग अलग महसूस हो, तब समझ में आएगा। इसको बंद करिए। अब श्वास को समझ गया ना? जी श्वास को हम क्यों दिखा रहे हैं? जी श्वास जब अलग महसूस होगा तो हमारे शरीर में अनेकों चीजें हमसे जुड़ी हुई हैं और अलग हैं, लेकिन हमने कभी अपने आप से अलग नहीं समझा। इसीलिए अन्य लोगों को भी अलग अलग हैं ये जानने की दृष्टि से शुरुआत हमने अपने श्वास से किया। हमने जो ध्वनि का उच्चारण नहीं करवाया। स्वर माने ध्वनि भी होता है और स्वर माने श्वास भी होता है। तो ध्वनि का उच्चारण हमने शुरू से ही 617 दिन में हमने कभी आपको ओम शब्द का उच्चारण करवाया हो बताइए? और उमंग से उत्साह से करवाया हो तो बताइए? ना हमने प्राणायाम कराया, ना हमने आसन कराया, ना हमने क्रिया योग कराया। सीधे सीधे ये काम किया कि अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखो। जब अलग अलग महसूस हो जाएगा तो इसका प्रयोग करना है कि नहीं, ये हमारे सुख दुख के साथी हैं कि नहीं, ये मैं ही हूँ या ये मेरे हैं, ये बात पूरी समझ में आएगी। लेकिन जब बार बार अभ्यास करेंगे तब 1 घंटा 2 घंटे के अभ्यास से इससे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, 4 कदम आगे जाइए फिर 4 कदम पीछे आइए तो मंजिल कहाँ मिलेगा? तो मुख्य जो उद्देश्य है, मेरा एक उद्देश्य है कि मैं कौन हूँ इसी शरीर में, आखिर मैं कौन हूँ? इस प्रश्न का उत्तर तब मिलेगा जब बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे तब, और भी लगन पूर्वक, और भी देख कर जान कर समझ कर करेंगे, तब अलग अलग चीजें जो हमारे शरीर में हैं सब अलग अलग महसूस होंगी। और समय समय से कौन सी प्रकृति काम कर रही है मेरे शरीर में ये अनुभव कराएगा। आनंद की अनुभूति करा रहा है, इसका मतलब है पानी तत्व है। कष्ट का अनुभव करा रहा है, इसका मतलब अग्नि का तत्व है। क्रोध उत्पन्न करा रहा है, अग्नि तत्व है। घृणा उत्पन्न करा रहा है, अग्नि तत्व है। ईर्ष्या पैदा कर रहा है, अग्नि तत्व है। तब अग्नि जहाँ होगी स्वयं जलेगी, और जो भी उसके पास जाएगा उसको भी जला देगा। ऐसे अग्नि में, इच्छा रूपी अग्नि में मैं खुद जल रहा हूँ, इच्छा रूपी अग्नि में मैं खुद जल रहा हूँ, तो मैं आपको शांत कहाँ करा पाऊंगा? मैं शांत रहूंगा, मेरी कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है, तभी तो आपकी कामना को हम शांत कर पाएंगे। जैसे एक ही सामान है, अब इसको हम भी प्रयोग करने के लिए तैयार हैं इसी समय, और इसी समय आपको भी जरूरत है। एक ही समय में हम लोग साधना करने के लिए बैठे हैं, तो इसकी जरूरत आपको भी है, इसी की जरूरत हमको भी है। तो मैं, अगर आपने मांगा और मेरे अंदर में कामना नहीं है कि मैं इसी में बैठ के करें, भाई ले लीजिए, आप ही बैठिए, हम तो बिल्कुल बैठ जाए। इसका उपयोग आप कर लेंगे। तो जब कामना मुक्त रहेंगे तभी तो आपकी इच्छाएं को हम पूरा कर पाएंगे। अब खुद हम कामना नहीं, हम कैसे दे दें आपको? खुद कर रहे हैं, कैसे दे दें आपको? आप एक कहे हम बैठे, क्या बैठे, तो मन में आपके कष्ट होगा। तो वो जो इच्छाएं हमारी है अभी पूरी नहीं हुई, तो इसलिए आपको एक आदमी को कष्ट हो जाएगा, एक आदमी को सुख मिलेगा तो एक आदमी को कष्ट हो जाएगा। लेकिन हमारी इच्छाएं पूरी हैं, हमारी इसकी कोई इच्छा नहीं हो तो है, साधन है, तो हमने प्रयोग कर लिया। नहीं रहता तब क्या करते हैं? जब नहीं था तब हमने प्रयोग नहीं किया, अपने मन को बस में नहीं किया। अभी क्या 24 घंटा मेरे साथ रहेगा? 24 घंटा जो मेरे साथ रहने वाला उसको हम इसका ये बनाए रेहल, हमारा मन रेहल बन जाए, हमारे रेहल पे वो रहे, हम पन्ना पलट पलट करके पढ़ें। तो मेरा मन, श्वास जब अलग महसूस होगा तभी हम मन को भी अलग कर पाएंगे। तो मन रूपी किताब में पन्ने पलटने की जरूरत है। तो किस समय में कौन से पन्ने पे क्या लिखा है, तब तो उस पन्ने पे जाने पे पता चलेगा कि इस पेज पर क्या लिखा है। तब जब हमारा मन जिस समय में जो सोच रहा होगा, चिंतन कर रहा होगा, उस समय में जब मन के बारे में, गतिविधि के बारे में हम अनुभव करने लगेंगे या अंदर में चर्चा करेंगे, तो अपने मन को हम बस में कर ले जाएंगे। जब श्वास मेरे बस में होगा तो अन्य इंद्रियां भी हमारे बस में होंगी, और इंद्रियां जब बस में होंगी तो इनकी क्रियाएं भी हमारे बस में होंगी, इनकी क्रियाएं बस में होंगी तो हमारा मन भी हमारे बस में होगा। बात समझ रहे हैं? इसलिए जो है श्वास को अलग दिखाने का मूल उद्देश्य था। इसमें हमारा श्वास कैसे चल रहा है, तो फिर मेरा मन क्या सोच रहा है, मेरा कान क्या सुना, मेरी आँख ने क्या देखा, मेरे नाक के सामने क्या पड़ा, कौन सा फूल पड़ा तो सुगंध दे रहा है,
कौन सा चीज़ ऐसा पड़ गया जो दुर्गंध दे रहा है। तो जब अलग अलग जानेंगे तभी तो अलग अलग समय में उसका प्रयोग करना है कि नहीं करना है ज्ञान होगा। हमें दोनों से बचना है ना सुगंध लेने की जरूरत ना दुर्गंध, हमें दोनों से मध्य में रहना है, तब मैं अपने आप का ज्ञान कर पाऊँ। जो मध्य है, जैसे दो जो आंख बंद करते ही दो वृत्तियां आपस में बात करने लगती हैं, तो दो वृत्तियां अलग अलग महसूस होती हैं, अब मैं मध्य में हूँ, ये ज्ञान कहाँ होता है। दो वृत्तियां आपस में बात कर रही हैं और पीछे मध्य में मैं हूँ, ये कभी अनुभव होता है। वृत्तियां दिखाई देती हैं, उसी वृत्तियों में हम उलझ जाते हैं, और उलझ करके जो काम करना वो नहीं करते, जो नहीं करना वो पहले कर देते हैं। इसीलिए हम शरीर के, मन के, प्रकृति के, समाज के सबके दोषी हो जाते हैं, क्योंकि स्वयं मैं अपने आप को अलग नहीं कर पाया। जैसे समाज में शरीर से हम लोग हैं, तो जो देखते हैं भाई झगड़ा वो करते हैं, उनके बीच में जाके बोले कौन काम है, ये ज्ञान होता है। वहाँ झगड़ा में अगर आप जाके बोल देंगे और वो लोग पता नहीं दोनों गुस्सा में हैं और आपके ऊपर टूट पड़े दोनों, तब क्या करेंगे। तो आप वो गतिविधि से बच जाएंगे ना। आपके ऊपर, आपके शरीर के ऊपर, आपके मन के ऊपर, आपके समाज के ऊपर कोई कष्ट नहीं होगा, वहाँ अपने आप को बचा लेंगे। लेकिन आप अपने आप को तीरंदाज बन रहे हैं, तो गए, पता चला सर फोड़ के आए, तो कष्ट कौन झेला। तो जब बाहरी चीज़ों पे हम इस बात का अपना ध्यान रखते हैं, अपने शरीर को देखते, भाई मेरे शरीर में कोई कष्ट पीड़ा ना होने पावे, तो मैं स्वयं इस शरीर में हूँ और इस शरीर से ही मैं कष्ट सह रहा हूँ, सुख भी सह रहा हूँ, आखिर मैं हूँ कौन। बाहर के शरीर में तो हमें ज्ञान है कि मैं राम लखन दास, मुझे बचा के रखना है, लेकिन मैं कौन हूँ इसी शरीर में, इसका ज्ञान नहीं है। इसी अपने शरीर में, इस शरीर भी एक समाज है, एक प्रकृति है, एक गांव है, एक देश है, एक राज्य है। मैं इसका राज्य का मालिक हूँ, मैं मालिक, अपने आप का मालिक होने का ज्ञान नहीं है। तो जो इसके पार्ट्स हैं वो कष्ट देंगे ही। जैसे किसी देश का प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री समझे ही नहीं, तो उनके जो कार्यकर्ता हैं वो उनको पीड़ित किए रहेंगे कि नहीं, किए रहेंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे सलाह दे देंगे, उसे मुझे रहेगा। तो राज्य का क्या दशा होगा। जैसे एक बीरबल और बादशाह की कहानी है, एक दो लाइन में मैं कह के बंद करूँगा कि बीरबल ने पूछा, बादशाह ने बीरबल से पूछा कि मेरे राज्य में सभी लोग सुखी हैं। तो बीरबल से न पूछ करके जो अन्य कमेटियां थी बीरबल के स्तर की, उनसे पूछे, तो उन लोगों ने कहा महाराज पूरा समाज दूध भात खा रहा है, पूरा समाज। और संयोग से बीरबल वही था, और जिससे पूछे बीरबल के लेवल का ही वो भी मंत्री था। तो उसने पट से जवाब दे दिया कि महाराज पूरा राज्य जो है दूध भात खा रहा है, सबके घर में गाय है, सब दूध भात खा रहे हैं, सब अपने आप में खुशहाल। दूध भात खाने का मतलब खुशहाल है। बीरबल ने कहा, तो वो इशारा किया बीरबल के ऊपर, बीरबल तो बताओ। कहा महाराज जी आज नहीं, हम इसका जवाब देंगे, कल जवाब देंगे, इसका जवाब कल देंगे। रात में क्या किया, बीरबल ने उनके घर का, जो मंत्री थे बीरबल के बराबर के, उनके घर से जन्म उनकी गाय चोरी करवा दिया, उनके गाय को चोरी करवा दिया। ठीक, चोर उनके खूंटा पर से गाय को उठा ले गया। अब सवेरे माथ पीटते हुए, दौड़ते हुए वही आ रहे हैं जिस मंत्री को बादशाह ने पूछा कि हमारे राज्य के लोग क्या उनकी गतिविधि है। अरे महाराज सब खुशहाल हैं, सब अपने आप आपका जय जयकार कर रहे हैं। अब वही सवेरे सवेरे दौड़ते हुए, अरे महाराज भाई हो महाराज, पूरा समाज दुखी है, पूरा समाज पीड़ित है, आपका जय जयकार की जगह पे आपको धुतकार रहा है, फटकार रहा है, गाली दे रहा है। तो बादशाह ने बीरबल की तरफ देखे, तो बीरबल ने कहा जी, मुस्कराया, बीरबल मुस्कराया और बड़े प्रेम से कहा महाराज इनकी गाय चोरी हो गई है। तो गाय चोरी हो गई इनकी, तो राज्य से क्या मतलब है, गाय तो चोरी इनकी हुई है ना, तो इनको अपनी बात कहनी चाहिए, पूरे राज्य की बात करा। आज जब तक इनके घर में गाय थी तो सारा समाज जन्म दूध भात खा रहा था। ये दूध भात खा रहे थे तो पूरा राज्य जन्म दूध भात खा रहा था। अब इनकी गाय चोरी हो गई तो पूरा राज्य दुखी हो गया। भाई अभी 24 घंटा तो नहीं बीता, स्थिति क्या बदल गई हमारे राज्य के। भाई इतनी जल्दी कैसे कौन बदल दिया हमारे राज्य की स्थिति। इसका मतलब दोषी खुद है, ये व्यक्ति खुद दोषी है।
और आपको भी भ्रमित करके आपको दोषी करना चाह रहा है समाज के प्रति, क्योंकि इसी समाज से सब कुछ लेकर के आप इसी समाज को वापस देना भी है, क्योंकि इसके माँ बाप आप हैं। समाज जो है आपका बच्चा है, आप इसके माता पिता हैं। अब माता पिता जब सुखी रहेंगे तभी तो समाज सुखी रहेगा, और समाज सुखी रहेगा तभी तो माता पिता सुखी रहेंगे। अरे बच्चे सुखी रहेंगे तभी माता पिता सुखी रहते हैं, अब माता पिता सुखी रहते हैं तो बच्चे भी सुखी रहते हैं, दोनों में संबंध है। तो ये राज्य का क्या ख्याल रखेंगे तो अपना ख्याल रखते हैं, इसके लिए समाज के दोषी हैं, इनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो इनका जो कद है, कद हल्का सा कम करती है। जैसे सरकार क्या करती है, डिमोशन कर देती है, उनको मारती काटती कुछ नहीं करती है, उनके पद का प्रमोशन करने की जगह पे ऊपर उठाने के बजाय नीचे कर देती है, जहाँ रहते हैं उससे भी नीचे आ जाते हैं, वही उनका डिमोशन है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारी वृत्तियाँ, हम अपनी वृत्तियों पर हमारा कमांड नहीं, पकड़ नहीं है। तो ये वृत्तियाँ हमें सलाह जो देती हैं वो सलाह हम क्या समझें, तो कष्ट देना चाहती हैं, दुख देना चाहती हैं, आनंद देना चाहती हैं, स्थिर करना चाहती, क्या चाहती हैं, ये समझ में बात आती है। इसीलिए धीरे धीरे इसको पढ़िए और धीरे धीरे फिर अन्य चीज़ों को पढ़िए, और जो चीज़ें क्या क्यों कैसे अपने नाक पे लगाए, श्वास पे लगाए, उसी तरह आँख पे भी, आँख के रूप में भी लगाइए, कान पे भी लगाइए, कान के विषय पे लगाइए, शब्द पे लगाइए कि कौन सा शब्द आया, क्या हमें दे रहा है, किस तरह से आ रहा है शब्द, इस शब्द का क्या माने हैं, ये कितनी दूरगामी परिणाम देने वाला है। इस तरह से जब पढ़ेंगे तब सामने वाले से भी सतर्क और सावधान रहेंगे। और नहीं तो जैसे आम आदमी तैसे आप, तो उसमें आप में और आप में खास में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। आप खास बनने के लिए बैठे हैं, न कि आम तो पहले थे ही, आम पहले तो थे ही, खास आदमी के पास खास चीज़ों को प्राप्त करके हम भी खास बने, इसलिए साधना को करना है। मैं समाज का खास आदमी हूँ क्योंकि मेरा भेष खास का है, इसके सामने सभी झुकते हैं, इसका मतलब एक खास है। और खास आदमी के पास बैठ करके खास चीज़ों को जानना चाह रहे हैं, तो खास चीज़ों को जब जानेंगे तो अपने आप को भी खास बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तो जब खास कैसे बनाएंगे, जो विधियाँ बताई जा रही हैं स्वतः करने के लिए, वो विधियों का प्रयोग जब करेंगे तब खास होंगे। हम भी कभी आम आदमी थे, लेकिन खास आदमी के पास 10 साल लगातार रह करके 10 बीघा से बाहर न निकला हो व्यक्ति, तब न खास बना होगा। ऐसे कैसे खास बन जाएगा? कपड़ा तो सभी लोग पहने हैं, लेकिन क्या साधना भी किए हैं, तप भी किए हैं, तब क्या हमारा तब क्या जानते हैं? ठंडी गर्मी बरसात, भूख प्यास अपने बस में करना, एक चीज। दूसरा है मान अपमान जो समाज से मिलता है, इसको भी सहन करना, ये हमारा तप है। कोई हमारा सम्मान करेगा, हमारी इज्जत करेगा जब अपने शरीर को पढ़ेगा तब। जो अपने मन, अपने इंद्रिय, अपने शरीर को पढ़ता है वो हमारी इज्जत करता है। जो अपने मन इंद्रिय को खुला छोड़ दे दिया है वो हमको बेवकूफ समझता है, तो वो हमारा अपमान तो करना करेगा। तो उसके अपमान से हम अपमानित होकर के उसी वाला काम करें तो खास कैसे बनेंगे? वही पहले जो कर रहा है वही काम तो मैं पहले भी करता था, और आज भी किसी विशेष आदमी के पास जाने के बाद भी अगर हम वही आम आदमी की बात सुन करके आम काम करूं तो खास कैसे बनूंगा? तो जहां था उससे भी नीचे चला जाऊंगा। बात को समझे नहीं? तो इसलिए अपनी ही वृत्तियों को पढ़ने की दृष्टि से हम श्वास को पढ़ा रहे हैं कि श्वास अलग मालूम होगा तो इसको पढ़ने ना से कोई भी चीज़ बाहर जब होता है उसको हम ढंग से पढ़ लेते हैं। जैसे हमारी बेटी हमसे अलग है, उसकी शादी जब करना होता है, दूसरे लड़के के साथ संबंध बनाना होता है, तो हम अपनी लड़की को ऐसे डायरेक्ट नहीं किसी को दे देते हैं, तो उसके हर एक स्थिति को पढ़ते हैं, यहाँ तक कि 10 पुस्त तक पीछे भी जाते हैं। आगे की तो नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि हमारा ही लड़का, हमारा ही नाती जो बनेगा वही हमारा आगे का पुस्त बनेगा, लेकिन पीछे का जो हमारा संबंध किसी से नहीं है उनको पढ़ते हैं कि किसी को कोढ़ तो नहीं था, कोई डकैत तो नहीं था, कोई चोर तो नहीं था, कोई बेईमान तो नहीं था। तरह तरह की चीज़ें पढ़ते हैं, वर्तमान की भी चीज़ें पढ़ते हैं कि लड़का कहीं दारू तो नहीं पीता है, गाली गलौज तो नहीं करता, मारपीट तो नहीं करता, कहीं जेल तो नहीं गया था। तरह तरह की चीज़ें पढ़ करके जब उसको अपने अनुकूल देखा जाता है तब उसके बाद उसके पूरे परिवार के साथ अपने परिवार को मिलाया जाता है, संबंध जोड़ा जाता है, उसके बाद अपनी बेटी को दिया जाता है। तो हमारी वृत्तियाँ हमारी बेटियाँ हैं, हमारी वृत्तियाँ खुद की हमारी बेटियाँ हैं। हम अपने
अपनी वृत्तियों को किसी के साथ कैसे जोड़ेंगे? जब हम अपनी बेटी को और सामने वाले को पढ़ेंगे, तौलेंगे, तब तो जन्म। लेकिन जब हम अपने आप को अलग समझेंगे तभी तो बेटी को पढ़ करके जन्म, दामाद को पढ़ करके जब संबंध बनवाएंगे। लेकिन हम अपने को अलग कर ही नहीं पा रहे हैं। इस शरीर को मैं मान करके चल रहा हूँ, जो कि शरीर मेरा है, मैं तो हूँ नहीं। तो शरीर की जो इंद्रियां हैं इन्हीं के विषयों में बह जाते हैं। आँख ने देखा तुरंत में क्रोध उत्पन्न कर लिया, तुरंत मोह उत्पन्न कर लिया। कान ने सुना तुरंत क्रोध से आग बबूला हो गया, जो कि ये मेरे हैं, मैं नहीं हूँ। और इसी को अलग अलग करना है, अलग अलग करके। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, जैसे टेबल है, टेबल पे अलग अलग सामान रखा है, जैसे कमरे में हम लोग बैठे हैं, अलग अलग सामान रखा है। तो अलग अलग सामान का अलग अलग जगह पे, अलग अलग समय पर जब हम उपयोग करेंगे, जैसे यहाँ पे कंबल रखा है, यहाँ पे दरी भी रखा है, यहाँ पे और बैठने की आसनी भी रखा है, तो जैसी जरूरत पड़ेगी वर्तमान की वैसा इसको उपयोग करेंगे, नहीं तो इसको सुरक्षित रखे रहेंगे। सुरक्षित यहाँ रखा हुआ भी सुरक्षित हमारा ये भी है, क्योंकि हम इसको तोड़ नहीं रहे। एक बार प्रयोग कर लिए तो कहाँ दोबारा करेंगे? हम इसको सुरक्षित रखेंगे, जब जरूरत पड़ेगी फिर प्रयोग करेंगे। ऐसे ही हम अपने शरीर को जब सुरक्षित करेंगे तो शरीर मेरा है ये समझेंगे, तब सुरक्षित करेंगे। शरीर मैं ही हूँ तो कभी सुरक्षित नहीं होगा। जो वर्तमान की स्थिति होगी उसी में बह जाएंगे। तो बहना नहीं है, स्थिर रहना। इसलिए श्वास को अपने से अलग होकर के देखना है, और उसके बाद आँख, नाक, कान को भी देखना है। मूल बात हमें क्या समझाना था? श्वास अलग क्यों देख रहे हैं? इसलिए कि श्वास मेरे से अलग है, वो मेरा है, न कि मैं श्वास हूँ। और जब मेरा जो चीज़ होता है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, मैं के बारे में अध्ययन नहीं किया जाता है। मैं तो स्वयं हूँ ही, मेरा जो है उसके बारे में अध्ययन हुआ कर। मेरा है मतलब मेरे से अलग, इसलिए उसका अध्ययन करना जरूरी है। कब जरूरत है, कब प्रयोग करना है, कितना करना है, कैसे करना है, किस रूप में करना है, करना भी है कि नहीं करना है, तो उस समय में ज्ञान होता है। इसलिए शरीर में शांत चित्त बैठिए, उठने से पहले, जाने से पहले अपने आप को पढ़ करके धीरे से उठिए, तो शरीर पे जरब नहीं जाएगा, दबाव नहीं मालूम होगा। जब बिल्कुल वृत्ति शांत होती है ना, उठने में भी जब दबाव महसूस होता है। जैसे आप हाथ रखते हैं, ये नसें टाइट होती हैं, अंदर में दबाव महसूस होता है। लेकिन जोश में है, ऊपर ऊपर तर रहे हैं, इसीलिए दबाव महसूस नहीं होता है। ठीक है ना? साहिब चौधरी साहब, बात को कुछ समझ में आई? असल में आप आते हैं लेट, तो बीच बीच की बातें पूरी, जो जब से हम शुरू करते हैं और जब समाप्त करते हैं तब तक पूरी बातें सुनते नहीं हैं, तो बीच की बातें जन अधूरी रह जाती हैं बीच से सुन करके। इसीलिए अधूरी बातें जो है वो अधूरा ही रह जाता है, पूरी बात नहीं सुन मिलता है। इसलिए हमें दोबारा भी बोलना पड़ता है। तो श्वास को हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि श्वास मेरे से अलग है और मेरा है, ये कभी अनुभव नहीं हुआ। इसको अनुभव करने की दृष्टि से हम अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देख रहे हैं। क्योंकि जो मेरा होता है, मेरे से अलग होता है, तो उसको प्रयोग करने की दृष्टि से कब प्रयोग करना है, कैसे प्रयोग करना है, किस रूप में करना है। जैसे उदाहरण के रूप में, आप अपने घर के मालिक हैं, आपके घर में 5 सदस्य हैं, ठीक है ना? 5 सदस्य हैं कि नहीं? कै सदस्य हैं? 5 है ना? हम तो नजुआ ढीला मारे, तो 5 हैं आप, तो 5 के मालिक आप हैं कि नहीं? तो जो सदस्य आपके हैं उनकी रिक्वायरमेंट, उनके शरीर, उनके परिस्थिति के हिसाब से आप देते हैं कि नहीं? जैसे 2 आप है और 2 आपके बेटे बहू, और 30 जो 5वां है वह आपका नाती होगा या नतनी होगी। तो नतनी बच्ची होगी ना, या बच्चा होगा, तो उसके अनुसार आप उसके साथ व्यवहार करेंगे कि नहीं? कि बहू बेटे की तरह व्यवहार करेंगे। तो उसी तरह से जो हमारे शरीर के अंदर में जो 5 सदस्य हमारे हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, लिंग, इनके अलग अलग व्यवहार भी हैं। तो जब इन 5 के बारे में हम जाने रहेंगे, तभी तो हम जो है समय समय से इनके साथ अच्छा व्यवहार, बुरा व्यवहार करेंगे, और उसका रिस्पांस हमें को ही लेना है। जैसे आपके 5 सदस्य हैं घर में, तो 5 के जो व्यवहार हैं, उन व्यवहारों का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही के ऊपर तो आती है। उनके ऊपर तो जो आती है वो तो आती ही है, लेकिन मालिक आप हैं उनके।
कोई भी व्यक्ति कहीं घटना करके आते हैं तो जो क्या बोलते हैं, उलाहना देने जो आता है व्यक्ति, तो उलाहना किसको देता है? मालिक को देता है। ऐसे ही जो में आप इस शरीर के मालिक हैं, न कि आप शरीर हैं। तो शरीर में जो गतिविधियां हो रही हैं इंद्रियों की, उनका उलाहना आप ही के पास ना आएगा। कष्ट सहन करता कौन, महसूस करता है कौन? आप ही तो करते हैं। इंद्रियां तो करती ही करती हैं अपने सब वो वर्तमान में, लेकिन उसका परिणाम अस्थायी रूप से कौन भोगता है? आप ही भोगते हैं, पश्चाताप में डूबते हैं। इंद्रियां बार बार पश्चाताप में नहीं डूबती हैं, लेकिन आप डूबते हैं क्योंकि आप उसके मालिक हैं, है ना। तब मालिक को मालिक की तरह रहने के लिए साधना सिखाया जा रहा है कि आप स्वतः इस शरीर के मालिक हैं तो हैं, लेकिन कैसे हैं? क्योंकि आज तक हमने अपने मालिक होने का ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाया। तो आज संतों के बीच में बैठ करके हमें मालिक होने का ज्ञान करना है। तो मैं ही स्वयं अपने शरीर का मालिक हूँ, इसलिए मालिक होने का ज्ञान यहाँ दिलाया जा रहा है कि आपका श्वास आपसे अलग है, ये ज्ञान करना है। बात समझ में आ गई? तो श्वास जो है मेरे से अलग है, ये अनुभव करना है। तब धीरे धीरे अपने शरीर के जो अन्य पार्ट्स हैं वो सब अलग अलग महसूस होंगे। और अलग अलग जब महसूस होने लगेंगे तो इनका उपयोग कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, किस रूप में करना है, करना भी है कि नहीं करना है, ये बात की जानकारी होती चली जाएगी। ठीक है ना? साहे